नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे ये हफ्ता 15 तारीख से लेके 21 तारीख तक कैसा रहने वाला है हम सब के जीवन में। क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या कुछ इस हफ्ते में हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं, हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये हमारे करियर, फाइनेंस, जॉब, लव लाइफ, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, हर चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। चार्म्स ऑफ कोर्स जो आपको पसंद हैं एंड टी लीफ मैसेजेस। तो ओवरऑल गाइडेंस हर तरह से मैं देने की कोशिश करूँगी। जितनी ज़्यादा इंसाइट मैं आपको दे सकूँगी वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आप अपने लिए रखें, बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. So हम शुरू करते हैं रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं कि ये हफ़्ता क्या लेकर आ रहा है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम थीम चेक करेंगे, इस हफ्ते थीम क्या रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस हफ्ते का क्या थीम रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। आई जस्ट वांट वन कार्ड, थैंक यू। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर आया है रेजिलियंस। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आया है रेजिलियंस, राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस। इसका मतलब है ये एक्चुअली जो स्टोरी है, आई होप आप सभी ने ये स्टोरी सुनी होगी। उसका क्या नाम था, देखो मुझे ही नाम नहीं याद आ रहा है। जो स्टोरी थी जिसमें एक स्टेप मदर होती है और 3 बेटियां होती हैं उस स्टेप मदर की, और फादर की डेथ हो जाती है और फादर की फर्स्ट वाइफ से उसको एक बेटी होती है, उसका नाम क्या था मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। और वो बहुत बहुत खूबसूरत होती है वो डॉटर जो फर्स्ट वाइफ से होती है, और जो स्टेप मदर है वो उसको बिल्कुल लाइक नहीं करती। तो वो उससे सारे काम घर के जो और जॉब्स होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये डस्टिंग ये वो सारे, मतलब हर समय उसको काम में लगा के रखती है। और अचानक से एक दिन जैसे वो किंगडम था तो उसमें राजा जो है वो अनाउंसमेंट करवाता है पूरे राज्य में, और अनाउंसमेंट होता है कि राजा को अपने बेटे की शादी तय करनी है। तो जितनी भी खूबसूरत लड़कियां इस एलिजिबल हैं, शादी के लायक हैं, उनको बुलावा दिया जा रहा है और वो वहाँ पर पहुँचें उस जगह पे, राजा के किंगडम में, दरबार में। तो मेरे को बिल्कुल मुंह पे आ रहा है पर वो नाम नहीं याद आ रहा है, इतना मेरा दिमाग ऐसा हो रखा है। एनीवे अभी थोड़ी देर में शायद याद आ जाए। तो फिर वो सारी वो जो स्टेप मदर है वो बहुत खुश हो जाती है, वो चाहती है कि उसकी बेटियों की शादी किसी, मतलब उसके प्रिंस से हो जाए किसी बेटी की। तो बहुत सुंदर से तैयार व्यार करती है और उनको भेज देती है वो।
और वो जो लड़की है वो घर में ही रह जाती है, उसको मना कर दिया जाता है और लॉक वॉक लगा के और वो लोग चले जाते हैं। अब ये जो लड़की है इसको ये बहुत उदास फील करती है और इसको बड़ा मतलब बुरा लगता है कि मैं अकेली हूँ और मैं मिलना चाहती हूँ प्रिंस के साथ, और मैं भी देखना चाहती हूँ कि प्रिंस कितना खूबसूरत है। और मतलब उसकी भी ख्वाहिशें हैं, उसके भी ड्रीम्स हैं, तो वो चाहती है कि उसकी भी लाइफ सुधर जाए। तो वो ऐसे ही प्रेयर करती है, खिड़की की तरफ देखकर प्रेयर करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है और फिर अपना काम करने लग जाती है। तो अचानक से एक फेरी वहाँ पर आती हैं और वो कहती हैं कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। और उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैरेज, मतलब जो एक उस ज़माने में कैरेज होता था, मतलब एक बहुत बड़ी सी आप कह सकते हैं कि जैसे राज दरबारियों को जो कैरेज मिला करता था जिसमें वो बैठ के जाया करते थे घोड़े, सफ़ेद घोड़ों के साथ, तो उस तरीके का एक कैरेज उसको मिला और उसको बहुत अच्छे सुंदर से कपड़े उस फेरी ने मैं अपने मैजिक वैंड से पहना दिए और उसको बहुत ब्यूटीफुल सैंडल्स पहनाई। और उसको ये कहा गया कि तुम रात के 12 बजे से पहले, आज रात के 12 बजे से पहले घर लौट आना, वरना तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। तो उसने प्रॉमिस किया कि हाँ मैं डेफ़िनेटली 12 बजे से पहले घर लौट आऊँगी। तो उसने कहा ठीक है, और फिर वो लड़की भी चली जाती है। और 12 बजने वाले होते हैं तो उसको एकदम से ध्यान आ जाता है कि मैंने तो प्रॉमिस किया था। और वो इतनी खुश हो जाती है उस प्रिंस को देखकर और उसको एकदम से प्यार आता है उस पे। प्रिंस भी उससे प्यार करने लग जाता है और बहुत मतलब एक बहुत अच्छा एक इनका कनेक्शन बिल्ड होता है। और फिर जैसे ही उसको ध्यान आता है कि 12 बजने वाले हैं, वो जल्दी से भागती है, क्योंकि जैसे ही 12 बजने की जो बेल बजती है वैसे ही वो भागती है। और उसके भागते भागते में वो उसकी एक सैंडल वहीं रह जाती है और वो भागती हुई उस कैरेज में बैठ के और घर लौट आती है। और उसके बाद वो अपने ओरिजिनल कपड़ों में आ जाती है, वैसे के वैसे। स्टेप मदर की जो बच्चे हैं वो भी वैसे घर आ जाते हैं लौट के। और प्रिंस को फिर वो उसकी सैंडल मिलती है, तो वो ऐलान करवाता है कि ये सैंडल जिसके पैर में आएगी उसी से मैं शादी करूँगा। तो आई होप आपको ये स्टोरी याद आ गई होगी, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि वो स्टोरी क्या थी, क्योंकि मतलब उसका नाम क्या था। मेरे को तो नाम ही नहीं याद आ रहा है, मैं स्टोरी मुझे याद है बट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ। एनीवे, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको मतलब ईश्वर जो हैं हर तरह से, इसका पूरा स्टोरी का जो मैसेज है वो ये है कि आपकी लाइफ में और आपके जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लिखे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में आएंगे, मगर ईश्वर हर समय हर कदम पर आपको आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको सहारा देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी करेंगे ऐसा जब आप उनको सच्चे मन से याद करेंगे। ये उनका पावरफुल मैसेज है। अगर आपने उनको सच्चे मन से याद किया, ईश्वर को, ईश्वर की भक्ति करी, तो डेफ़िनेटली आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ईश्वर पूरी करेंगे। और फाइनली में इस लड़की की जो शादी है वो उस प्रिंस के साथ ही होती है। वो पूरी स्टोरी मैं नहीं नरेट करना चाहती हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी स्टोरी। तो एनीवे, तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको ऑब्स्टिकल्स के बियॉन्ड देखना है, आपको ऑब्स्टिकल्स को नहीं देखना है। ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस तो हमारी ज़िंदगी में चलते ही रहेंगे, वो तो हमें अपना कर्मा काटना है। हम उस कर्म को जब तक बैलेंस नहीं कर लेंगे हमारी मुक्ति नहीं होगी। हम यहाँ से मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमें यहीं रहना पड़ेगा चाहे हमें कितनी भी तकलीफ़ हो। तो हमें अपना कर्मा बैलेंस करने के लिए ही हमें धरती पर भेजा गया है। तो हमें वो सारे कर्मा को बैलेंस करने के लिए जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उन ऑब्स्टिकल्स को पार करना है। ऑब्स्टिकल्स को पार करके आगे मूव करते चले जाना है,
जैसे कि जो रिवर होती है, जो नदी होती है, उसकी जो स्रोत होता है वो वहाँ से शुरू करती है नदी बहना, और उसको कितने सारे ऊबड़ खाबड़ रास्ते, पथरीली ज़मीनें, पथरीले पत्थर मिलते हैं, उस पे बहती 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 वो दूसरी नदी से मिलती है, फिर मतलब वो ऐसे करती करती ट्रिब्यूटरी बनाती है, फिर आगे जाके समंदर से मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको उसी की तरह एक रिवर की तरह फ़्लो करते जाना है, बहते चले जाना है, और आपको जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको रिमूव करने का जो रास्ता है, वो रास्ता सिर्फ एक ही है, वो है ईश्वर की आराधना, ईश्वर की स्तुति। तो आप सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करिए, डेफिनेटली ईश्वर आपकी पुकार सुनेंगे। तो यहाँ पर मुझे इस वीक के लिए जो मैसेज चैनल हो रहा है, वो ये चैनल हो रहा है कि आपकी कोई मन्नत पूरी होने वाली है इस वीक में। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इस वीक में कोई मन्नत पूरी होने वाली है। अब ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। कोई लव मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई कैरियर मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई फाइनेंस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जो आपसे रेजोनेट करे, पर कोई ना कोई मुराद आपकी इस वीक में ज़रूर पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर कोई ऑब्स्टिकल्स भी आएँ तो आपको डरना नहीं है। आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरे लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, प्लीज़ उन्हें दूर कर दीजिए। कृपा करके उनको उनको मेरे मार्ग में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन कठिनाइयों को दूर कर दीजिए, जिससे कि मैं आगे बढ़ती चली जाऊं, और जो भी मेरी डेस्टिनी है जो आपने लिखी है, उस काम को मैं पूरा कर सकूं। तो ईश्वर से आप सच्चे मन से प्रार्थना करिए, आपकी मुराद इस वीक में ज़रूर कोई एक मुराद ज़रूर पूरी होगी, मगर उसके लिए आपको जो कहा गया है वो आपको ज़रूर करना है। तो बहुत ही अच्छा मैसेज है आज का। हम शुरू करते हैं अब रीडिंग को। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ओके, पहला है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, राइट। नीचे रख देती हूँ। द थिंकिंग मैन। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ओके, what else? The sun. My last shuffle. Community. Okay. बॉटम से है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। ऑल राइट, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है डिवाइन। मजीशियन। मैंने अभी आपको बोला था कोई मन्नत पूरी होगी, यहाँ मजीशियन का कार्ड आ गया। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होगा। हायरोफेंट। टेम्परेंस, शिव शक्ति का कार्ड आया है। जय हो प्रभु। द सन। ओके, 2 बार सन आया है तो बहुत ही प्रोमिनेंट है इस बार। देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, ये हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू।
सरेंडर, प्योरिटी, focus. Any other card? Okay. Abundance, beautiful. Sovereignty, एंड बॉटम से एनर्जी है सेल्फ रिफ्लेक्शन. ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है. थैंक यू. ये हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है. ट्रुथ बी टोल्ड. ओके, रीजनरेशन, द फेट्स, डीप नोइंग, co-create एंड टिकटॉक. ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं ये हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है हम सब के लिए. ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पर मैंने आपको शायद बताया था जब 99 पोर्टल स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे 10-10 पोर्टल अप्रोच करेगा वैसे वैसे बहुत सारी एंडिंग्स, मेजर एंडिंग्स होंगी और न्यू बिगनिंग्स होंगी. तो और कर्मा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा. ये शनि महाराज का ही साल है 2024. तो शनि महाराज कर्म के अकॉर्डिंग ही फल देते हैं. तो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कार्मिक रिलीज़ की. कुछ कर्मा आपका बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है. कुछ कार्मिक कनेक्शन आपका बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है. इस रीडिंग को आप क्लेम करें 808 से. इस रीडिंग को क्लेम करें 808 से या फिर 1010 से. दोनों में से किसी भी नंबर से आप क्लेम कर सकते हैं 808 या फिर 1010. तो यहाँ पर मुझे कर्मा जो है आपका कोई एक कुछ कर्मा जो है, कुछ कार्मिक अकाउंट आपका बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपको ब्लेसिंग्स के रूप में ये सब कुछ जो मैं बताने जा रही हूँ वो मिलने वाला है इस वीक में. ओके, तो पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आपकी लाइफ से ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है ये दूर होने वाली है. ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम अबंडेंस में कन्वर्ट होने वाली है. इसके जस्ट नीचे अबंडेंस आया, उसके जस्ट आगे सन आया है और पहला ही कार्ड वुमन होल्डिंग अ कॉइन का था. तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी आ रही है वो सबसे पहली एनर्जी तो यही है कि आपकी लाइफ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं. सबसे पहली गुड न्यूज़ तो आपको ये मिलने वाली है. और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आए हैं जो रूट चक्रा को डिनोट करते हैं
और रूट चक्र हमारी स्टेबिलिटी होती है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। तो बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करना जो है वो आर्कएंजल माइकल जो है उनके ज़िम्मे किया हुआ है कि वो इन सब चीज़ों को देखते हैं और हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। तो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो पूरी होने वाली हैं। उसके अलावा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। जैसा मैंने अभी बताया कि आर्कएंजल माइकल स्टेबिलिटी दर्शाते हैं। तो जब आर्कएंजल माइकल आते हैं वो एक तो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए होते हैं और हीलिंग के लिए होते हैं। क्या चीज़ हील करते हैं वो भी बता देती हूँ। जिस भी जने को पैरों में तकलीफ़ है, जॉइंट्स पेन है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई इशू है, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, स्लिप डिस्क है, या पैरों में तकलीफ़ है, घुटनों में दर्द है, जॉइंट्स पेन, या फिर उंगलियों की मतलब किसी भी तरीके का जॉइंट पेन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ों को भी वो दूर करेंगे। तो इस चीज़ में वो हीलिंग लेकर आएंगे। तो आर्कएंजल माइकल यहाँ पर आए हैं तो ये हमारे को प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्शन के लिए उनको माना जाता है, स्टेबिलिटी के लिए माना जाता है। आपकी लाइफ में इस वीक में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। करियर में स्टेबिलिटी, जॉब में स्टेबिलिटी, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें कुछ अच्छा प्रोग्रेस मुझे नज़र आ रही है। कोई डील मैच्योर हो सकती है या किसी भी तरीके का फाइनेंशियल गेन। अगर जो ओल्ड भी हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए भी मुझे फाइनेंशियल गेन आता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं से भी आए पर आएगा ज़रूर, चाहे छोटा मोटा ही आए पर आएगा ज़रूर फाइनेंशियल गेन और स्टेबिलिटी। तो ये एनर्जी है सबसे पहली। सेकंड एनर्जी है कि आपकी जो सोल है वो काफ़ी असेंड होती हुई नज़र आएगी। आपकी सोल जो है उसको ईश्वर ने घिस घिस के रगड़ रगड़ के प्योरीफाई कर दिया। जैसे हम किसी चीज़ को चमकाते हैं ना, ऐसे ईश्वर ने हमारे को इतनी तकलीफ़ें और इतने दुख दे दे के हमारी जो ख़राब सोल के में जितने हमने गंदगी समा ली थी, अपने अंदर समावेश कर लिया था, नेगेटिव थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और जितनी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, किसी के लिए द्वेष, जेलसी, कोई गंदी भावनाएं, मतलब कुछ भी ऐसा सोच रखा हो हमने, तो वो सब की जैसे कोई सफाई हो रही है। जैसे हम दिवाली की सफाई करते हैं तो उस तरीके की सफाई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपकी सोल जो है वो काफ़ी प्योर हो चुकी है और अभी और प्योर होना बाकी है। मगर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो काफ़ी लोगों के लिए सोल आपकी असेंड होती हुई नज़र आ रही है, एक लेवल ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा डिवाइन के प्रति। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड फील करेंगे। यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड है जो ये दर्शा रहा है, अपने आप में ही दर्शा रहा है, और मैजिशियन का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, हायरोफेंट का कार्ड है। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शा रही हैं कि आप ईश्वर के बहुत करीब पाएंगे अपने आप को। यहाँ पर को क्रिएट का कार्ड है, आप ईश्वर के करीब अपने आप को बहुत पाएंगे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपकी सारी बातें ईश्वर सुन रहे हैं और ईश्वर की तरफ से आपको जवाब भी मिलेंगे। वो जवाबों को भी आप रिसीव कर पाएंगे क्योंकि आपकी सोल असेंड हो चुकी है। असेंड तब होती है, असेंड का मतलब है एक लेवल ऊपर जाना। तो ऊपर तब जाती है एक लेवल ऊपर जब आपकी सफाई हो जाती है। जैसे हमने फर्स्ट क्लास पास कर ली तो हम सेकंड में चले गए, सेकंड पास करी तो थर्ड में चले गए। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद में ये सेकंड गुड न्यूज़ है। थर्ड गुड न्यूज़ आपके लिए ये आ रही है कि बहुत सारे लोगों का मुझे जॉब में अगर वो हैं तो उनका जॉब में प्रमोशन या फिर बोनस या फिर ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। या फिर जॉब चेंज नज़र आ रहा है। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में हैं तो गवर्नमेंट जॉब में आपका या तो बोनस मिल जाएगा आपको,
या फिर आपको कोई इंक्रीमेंट मिलेगा या किसी तरीके से आपको कोई गेन होगा या आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। कुछ लोगों जो ट्राई कर रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। कुछ लोग जिनके पास जॉब नहीं है उनकी जॉब लग जाएगी। कोई बिज़नेस डील आपके हाथ लग सकती है। पिता के थ्रू आपको कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड आपको कोई मनी मिल सकती है, ऐसी भी एनर्जी है। या पिता खुद ही आपको कुछ दे दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद ये एनर्जी आ रही है कि बिज़नेस में भी आपकी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। जो जॉब में नहीं है उनके पास जॉब आ जाएगा, जो जॉब में है उनके पास प्रमोशन या फिर कोई बेटर ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक दूसरी गुड न्यूज़ है। जो लोग आपका तिरस्कार करते थे, जो लोग आपको जो आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपकी कदर नहीं करते थे, आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, वही लोग घूम फिर के आपके पास आएंगे और आपको सलाम ठोकेंगे। ये एनर्जी भी मुझे आ रही है। आपकी ही कम्युनिटी के लोग हैं वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके शुभचिंतक हो सकते हैं, आपके दूर के हो सकते हैं, आपके पास के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ऐसे लोग जो आपका तिरस्कार करते थे, जो आपकी वैल्यू तक नहीं करते थे, वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। वो ही लोग आपको वैल्यू करना शुरू कर देंगे। आप खुद ही देखेंगे कि ये हुआ क्या अचानक से, एकदम से लोग मेरी बातों को अभी तक तो मेरी बात कोई सुनता ही नहीं था और अब अचानक से ये मेरी बात कैसे सुनने लग गए सब। तो ये पावर जो है, ये आपके अंदर पावर ईश्वर ने दी है आपको। सॉवरेनिटी का कार्ड है यहाँ पर। आप अपनी पावर में आ रहे हैं, आप अपनी पोजीशन में आ रहे हैं। आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एक मैस्कुलिन एनर्जी जो बहुत ही स्पिरिचुअल है, जो मैंने कहा कि बहुत स्पिरिचुअल है, मैच्योर्ड है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, बहुत ज़्यादा हम्बल है, डाउन टू अर्थ है। और एक ऐसी एनर्जी जो अपने आप में सक्षम है सब कुछ कर दिखाने के लिए, सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके वो सक्षम है अपने आप को का सबके सामने साबित करने के लिए। तो आप उस एनर्जी में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। और उसके जस्ट बगल में अबंडेंस का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर अबंडेंस तो डेफिनेटली आती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी फुल मून आ रहा है, तो अबंडेंस ये वाला फुल मून आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है, कुछ लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है, या आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनको आप अपना शुभ चिंतक समझते थे, वो हो सकता है कि आपके शुभ चिंतक ना हों। आप अपने शैडो सेल्फ पर काम करेंगे, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है, और अपनी गलतियों को सुधारेंगे। दूसरी चीज़, आपका रूटीन में आपको चेंजेस करेंगे। तीसरी चीज़, आप अपने लिए खर्चा करते हुए, अपने ऊपर खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। श्रृंगार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अपने लिए आपने कपड़े खरीदे, या अपना हेयर कलर किया, या कुछ और करा, या नेल शेड करवाया, वो क्या कहते हैं उसे आजकल जो चल पड़ा है, आई डोंट नो उसका नाम क्या कहते हैं उसको, नेल आर्ट, हाँ नेल आर्ट करवाया, या कुछ भी मतलब इस तरह का करवाया। तो ये सारी एनर्जी मुझे सेल्फ लव की यहाँ पर नज़र आ रही है। फोकस आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कंसंट्रेशन आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपका फोकस्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा जिस भी चीज़ पे आप काम करेंगे वो बहुत ही फोकस के साथ करेंगे। आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा जो है वो अलाइन होता हुआ नज़र आ रहा है ईश्वर के साथ, और आप सरेंडर के मोड में हैं, जिसकी वजह से ईश्वर की जो भक्ति आप करेंगे और ईश्वर को आपने पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिया, तो आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलने वाली हैं। तो कोई ना कोई मनोकामना आपकी ज़रूर पूरी होगी इस वीक में। कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे शादी तय होती हुई नज़र आ रही है, कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में कुछ एंड हो रहा है, ये सभी के लिए है। जो चीज़ मैं सबके लिए बता रही हूँ, आपकी लाइफ में कुछ एंड हो रहा है जो आपके अच्छे के लिए है, और कुछ नया स्टार्ट हो रहा है वो भी आपके अच्छे के लिए है। ईश्वर से आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड फील करेंगे। डेस्टिनी जो है और लक जो है वो आपको फेवर करेगा, ये भी सभी के लिए है। और ये जो मैंने सन से रिलेटेड जो ऊर्जा बताई थी वो भी सभी के लिए है। बहुत सारे लोग अगर हायर स्टडीज़ के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
अगर आप वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगा। ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, गुप्त विद्या से रिलेटेड आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत सारे लोगों की शादियां तय होती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोगों का डिवाइन टाइम आ चुका है किसी चीज़ को लेकर। अब ये सबके लिए अलग अलग है तो मैं इसको स्पेसिफिक नहीं करूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो डिवाइन टाइम किसी चीज़ के लिए आ चुका है, कोई ना कोई चीज़ पूरी होने वाली है, कोई चीज़ फलित होने वाली है क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। और अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं, इतने ज़्यादा मैच्योर, आपको घिस घिस के रगड़ रगड़ के ईश्वर ने कर दिया है कि अब आप हर चीज़ फूंक फूंक के रखेंगे। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए आ रही है कि आप हर चीज़ को बहुत हर तरह से उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद जो भी आपको एक्शन लेना है वो एक्शन लेंगे। तो ये आपकी कलेक्टिव एनर्जी निकल कर आई है। बाकी हम टैरो से शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये हफ्ता हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। अगर किसी का कोई लॉ वगैरह से रिलेटेड मैटर चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है, तो आपकी उसमें जीत होती हुई नज़र आ रही है। पहला ही कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स है, बैलेंस की एनर्जी आ रही है। पहली चीज़ तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। दूसरी चीज़ आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है। ये सबके लिए नहीं है बट जिस जिस के लिए है, मुझे नहीं पता किसके लिए है, बट जिसके लिए भी है, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम मिलती हुई नज़र आ रही है और आप चैरिटी करेंगे। आप दूसरों को डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे क्योंकि आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं और ईश्वर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली दूसरों की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ट्रैवल की एनर्जी है। या तो आपका ट्रांसफ़र होगा या फिर आप ट्रैवल करेंगे। किंग ऑफ वैंस, पैशनेट, लियो एनर्जी, एज स्ट्रॉन्ग एज अ लायन, ये वाली एनर्जी। कुछ लोगों की लाइफ में एक ऐसा पैशनेट पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, जो शादी के लिए देख रहे हैं। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअल, एनर्जेटिक, पैशनेट, स्टेबल, ग्राउंडेड, एक ऐसा पर्सन। कुछ लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे वो जॉब में हो चाहे बिजनेस डील हो। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको अगर उन्होंने इनकैश कर लिया तो उनकी प्रॉब्लम्स सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। मैंने कहा था कुछ कंप्लीट होने वाला है, कुछ एंड हो रहा है, तो यहाँ पर एंडिंग आ गई और उसके जस्ट बगल में न्यू बिगनिंग है। न्यू बिगनिंग, ट्रैवल आ रहा है आपके लिए, मैंने बोला ही था। स्पिरिचुअलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ऐसे लॉयल फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपके सुख दुख के साथी होंगे, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कुछ नए लोगों से भी आपका मिलना होगा जो आपके सुख दुख में साथ देंगे। वो आपके जैसे सोल ट्राइब के मेंबर्स होंगे, ऐसा इस तरीके का कुछ कनेक्शन नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली कोई पर्सन है जो आपको बहुत याद कर रहा है।
ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पर मिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है, मैसेज दिख रहा है मुझे, तो हो सकता है आपको कॉल मैसेज आ जाए, ये भी एनर्जी है। इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हताश, मायूस, निराश, उदास, इस एनर्जी से, स्टक एनर्जी, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। और आप मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ लोगों को इनहेरिटेंस के थ्रू पैसा मिल सकता है। यहाँ पर मुझे वही एनर्जी आ रही है। ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आ रही है। मैंने कहा था आप अपने हेयर स्टाइल में या अपने ड्रेसिंग सेंस में कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो भी एनर्जी है। और यहाँ पर है मैजिशियन। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो डेफिनेटली इस हफ्ते में पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और देखते हैं, अब लव की वाइब्स देख लेते हैं क्या हैं इस हफ्ते में। लव की क्या वाइब्स हैं डिवाइन? पहला ही कार्ड चेंज है, खुश हो जाइए। तो डेफिनेटली अ चेंज इज़ कमिंग फॉर द बेटर। सीक्रेट क्रश, कोई आपका सीक्रेट क्रश है और ये जस्ट इसके ऊपर ही आया है। फेटेड मीटिंग, किसी के साथ आपकी मीटिंग होने वाली है इस वीक में जो ऑलरेडी डेस्टाइंड है। डिवाइन इंटरवेंशन, अरे वाह! तो डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। और जो भी लोग सेपरेशन में चल रहे हैं उनके लिए ही कार्ड आया है डिवाइन इंटरवेंशन का। तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ, आपको ईश्वर मिलाएंगे। जो आपको छोड़ के जा चुका है या सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट है, ईश्वर आपको मिलाने का काम करेंगे। व्हाट एल्स? कार्ड्स आज बहुत बिखर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है इस वीक में, जो बहुत अच्छे के लिए होगा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन के जस्ट बाद में ही ये कार्ड आया है। तो ये कुछ अच्छे के लिए ही होगा, जो आपको शॉक कर देगा कि मतलब ये कैसे हो गया। आप सोचोगे अरे ऐसा कैसे हो गया। वो शॉक जो मिलेगा आपको वो बहुत ही खुशी वाला शॉक होगा। रिकन्सिलिएशन, मैंने बोला ही था, और ये यहाँ पर ही आया, इसके जस्ट ऊपर आया रिकन्सिलिएशन। मिसिंग एनर्जी, सोलमेट। ओके, व्हाट एल्स? लास्ट कार्ड, सरेंडर। ईश्वर को अपना कनेक्शन सरेंडर कर दीजिए। ईश्वर डिवाइन इंटरवेंशन करके आपका पार्टनर आपके पास ले आएंगे। बॉटम से देखिए क्या कार्ड आया है, वेडिंग। तो कुछ लोगों के लिए शादी है और कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल है। इसको मैं इधर रखना, किधर रखूँ? इधर रख देती हूँ। वेडिंग एंड प्रपोज़ल, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। अब हम देख लेते हैं कुछ कार्ड्स मदर अर्थ की तरफ से। थैंक यू। विजिलेंस, आपके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे पथरीले लोग हैं। पथरीले से मतलब है जिनके अंदर दिल नहीं होता, पत्थर में दिल नहीं होता है। तो ऐसे पथरीले लोग हैं जो अगर आप उससे टकरा गए, पत्थर से अगर कोई टकराएगा तो अपने को ही चोट लगेगी ना। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको सोच समझ के लोगों से बात करनी है, क्योंकि आपके चारों तरफ इतने पथरीले लोग हैं, इतने टॉक्सिक लोग हैं कि अगर आपने उनसे अपना सिर फोड़ने की कोशिश करी, मतलब उनसे बात करने की कोशिश करी, तो सिर आप ही का फूटेगा, उनका नहीं फूटेगा। ये कहने का मतलब है ईश्वर का। तो आपको बहुत विजिलेंट रहना है और आपको बहुत सोच समझ के बात करनी है कि किससे बात करूं, किससे नहीं करूं।
कोशिश करें जितना हो सके उतना कम बात करें, ज़रूरत से ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका इंस्टिंक्ट, मैंने आपको बोला था, अभी जस्ट बोला था कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत डिवाइनली असेंड होते हुए नज़र आएंगे। उनकी सोल जो है वो बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आती हुई नज़र आएगी ईश्वर के साथ। ये वही कार्ड है। फिर है न्यू बिगनिंग्स। वाओ, तो न्यू बिगनिंग्स तो डेफिनेटली होने वाली हैं। नर्चरिंग, मदर अर्थ गाया आपको नर्चर करेंगी, तो आपको भी उनकी सेवा करनी है। अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो अगर मदर अर्थ हमारे बारे में सोच रही हैं तो हमें भी प्राणी मात्र की, पशु, जीव जंतु, पक्षी, जो भी कोई हो सके उसकी ज़रूर सेवा करिए, या फिर कुछ दे सकें तो दीजिए, दाना दे सकें पक्षियों को तो दाना दें। अगर आप कुछ कुत्तों को खिला सकें, गाय को खिला सकें, किसी को भी कुछ भी, या फिर कोई हैंडीकैप्ड पर्सन को, आप कोई नीडी पर्सन को कुछ दे सकें इस हफ्ते में, तो ज़रूर कोशिश करिए कि आप दे दें, भला होगा आपका। वेकअप कॉल, कई लोगों के लिए वेकअप कॉल है कि बहुत हो गया, कहते कहते भगवान थक गए कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, और नहीं सुधर रहे हो, तो अब ये तुम्हारी लास्ट वेकअप कॉल है। इसके बाद में अब तो तुम्हें सीधा सुनामी देखने को मिलेगी। कम्युनियन, अभी मैंने आपको यही बोला था, ये इंस्टिंक्ट, और ये इंस्टिंक्ट मतलब इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, ये मैंने बताया था, और आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करेंगे। कम्युनियन, तो ये वही कार्ड है, और आपके लिए वेकअप कॉल आ चुकी है। तो अब आप सुधर जाइए, वरना फिर मालिक का जब डंडा चलता है तो कोई उससे बच नहीं पाता है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, मैजिक गार्जियन, डेफिनेटली कोई मैजिक होने वाला है इस वीक में, कुछ मैजिकल, कुछ अनएक्सपेक्टेड। बास्क इन जॉय एंड लाइट, हनी बी, हनी बी क्या देता है हमें? हनी देती है, और हनी क्या होता है? अबंडेंस। तो आपके जीवन में क्या आ रहा है? अबंडेंस आ रही है। स्नेक, शेड द ओल्ड, तो ये रिलीज़ करना है पास्ट, पास्ट रिलीज़ हो रहा है। मैंने अभी बोला था एंडिंग्स होंगी, मेजर एंडिंग्स, यहाँ मेजर एंडिंग्स हैं, यहाँ न्यू बिगनिंग्स हैं, हमारे पास नीचे भी आ चुका है एक। सो मेजर एंडिंग्स होंगी और मेजर न्यू बिगनिंग्स होंगी। जैसे जैसे 10-10 पोर्टल आएगा, बहुत सारी एंडिंग्स हो जाएंगी और बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स भी हो जाएंगी। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लीजिए। कोई आपके लिए मदद तभी करेगा जब आप अपने खुद की मदद करेंगे। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। मेडिसिन गार्जियन, अभी मैंने बताया था कि आपकी हीलिंग होने वाली है। मेडिसिन गार्जियन आ गए यहाँ पर। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसमें आपको ईश्वर गाइड कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ये इंट्यूशन का कार्ड है। आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं। इसके पास में देखिए, क्रो के पास में एक मोती है, तो आपको सिखाया जा रहा है कि आपको सब कुछ मिल सकता है, आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। आपकी जो करंट सिचुएशन है उसी में आप ग्रो कर पाएंगे, उसमें ही ग्रो कर लीजिए। आप कोशिश तो करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। और यहाँ पर है मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, तो आपको वो जो पुराने रीति रिवाज होते हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, जो पुराने ज़माने में चले आ रही थी प्रथा, उसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपसे आपके एंसेस्टर्स खुद ही कह रहे हैं कि उन सब चीज़ों को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाहर, उसके बियॉन्ड सोचने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी के मैसेजेस ले लेते हैं।
आई थिंक पिछली बार भी लॉर्ड बुद्धा आए थे, इस बार भी लॉर्ड बुद्धा आए हैं। तो ये एनलाइटनमेंट को शो करते हैं, संतोष। तो जो भी आपके पास है उसमें संतोष रखिए, सत्व, एसेंस, अपनी सोल से कनेक्ट करिए, अपने अंतर मन से कनेक्ट करिए। बार बार यही मैसेज आ रहा है, चैनल हो रहा है। यहाँ से देखते हैं। पहला कार्ड है द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम। ओह हाउ ब्यूटिफुल। सी इट एज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेडियंट लाइफ। तो आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, ब्यूटिफुल। तो बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड आ गया। ओके, तो लवर्स के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। व्हाट नेक्स्ट? राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ से जो डार्क डेज हैं, जो अंधकार वाले जीवन था आपका, वो ख़त्म हो गया है। मैंने कहा था ना, एंडिंग हो गई है। डू नॉट फाइट देम बट हैव फेथ दैट द लाइट विल ऑलवेज रिटर्न। तो आपके जीवन में रोशनी आने जा रही है, तो आपको सिर्फ उसी को देखना है। नेचर इज़ कॉलिंग यू। अभी मदर अर्थ के लिए भी यही मैसेज आया था कि आपको मदर अर्थ की सेवा करनी है, नर्चरिंग। यहाँ पर भी यही मैसेज है। इट वॉन्ट्स टू टच, फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विद इट्स हीलिंग पावर। मदर नेचर से कनेक्ट करिए, और रोमांस आ रहा है आपके जीवन में। ओके, अब हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, टी लीव्स देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस हफ्ते और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे लिए। किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़ आ रही है। चेंज आ रहा है। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। ओह वाओ, मैरिज। मैंने कहा था शादी तय हो जाएगी। समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। आपकी लाइफ, उसके जस्ट नीचे यही कार्ड आया है। वाओ, ब्यूटिफुल। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। तो कोई आपको एडमायर कर रहा है, आपको बुके भी मिल सकता है। कोई न्यूज़ आ सकती है, पैकेज, लेटर, गिफ्ट आ सकता है। अभी मैंने गिफ्ट बोला और यहाँ पर गिफ्ट का ही कार्ड आ गया। यू विल रिसीव अ गिफ्ट। ओके, करियर। तो डेफिनेटली करियर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड बॉटम से है ट्रस्ट योर इंट्यूशन। एंड यहाँ से है वेल्थ। एक कार्ड मैं और आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है हार्ट, लव, डीप कनेक्शन, डीप अफेक्शन, सॉरी। ओके, सो ये टी लीव से मैसेजेस थे। अब हम देख लेते हैं चार्म्स। ओके, ओके, सो यहाँ पर है आपकी फैमिली बड़ी हो रही है। हो सकता है चाइल्ड बर्थ हो सकता है शादी हो, तो फैमिली बड़ी हो जाएगी अपने आप ही। उसके बाद यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है, आप कोई ठंडी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। आपके जीवन में सुकून आ रहा है, ग्रोथ आ रही है।
ट्रैवल आ रहा है, अगेन हनी बी, अबंडेंस, यहाँ पर बटरफ्लाई है, चेंज, सॉरी ये बटरफ्लाई नहीं है, बो है, मुझे बो ही नज़र आ रहा है, ये बो है कि बटरफ्लाई है, आई थिंक हाँ ये बो है। तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या आप खुद ख़रीद सकते हैं अपने लिए। रिवॉर्ड या रिकग्निशन ये मैंने आपको बताया था। एंजल विंग्स फॉर प्रोटेक्शन, आपके जीवन में विजडम आ रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है यहाँ पर। किसी तरीके का मुझे यहाँ पर अनाउंसमेंट नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, या तो डिवाइन की तरफ से कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा या फिर किसी पर्सन के थ्रू। ये म्यूज़िक बहुत दिनों से आ रहा है, बार बार में म्यूज़िक आ रहा है, या तो कोई अपना म्यूज़िक चैनल खोलना चाहता है या फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशनल म्यूज़िक सुनकर मेडिटेशन स्टार्ट करें या फिर चक्रा हीलिंग करें थ्रू मेडिटेशन। कोई ट्रैवल कर रहा है, मुझे हनीमून की एनर्जी आ रही है। सक्सेस के लिए आपके लिए की आ गई है। स्टारफिश अगेन फाइनल वेल्थ को दिखाती है। मुझे नज़र आ रहा है आप कोई ऐसी पार्टी में जा सकते हैं या कोई नाइट क्लब में जा सकते हैं जहाँ पर कोई थीम हो, जैसे आप अपना चेहरा जैसे आपको हिडन रखना हो तो आपने कोई मास्क लगाया हुआ हो या फिर आपको कोई क्राउन पहनाए, इस तरह का भी कुछ मुझे एनर्जी आ रही है। गिफ्ट आया है यहाँ पर हॉर्स आया है, तो कोई ट्रैवल करके आ रहा है या आप जा रहे हैं ट्रैवल करके, और इसके हाथ में भी एक विक्ट्री का वॉन्ड है, जैसे आपको कोई चीज़ मतलब आपने कुछ जीता है। फिश है, अबंडेंस, यहाँ पर टर्टल है विद अ पेंटिकल, तो अगेन वेल्थ। यहाँ पर प्रोटेक्शन है और यहाँ पर मुझे पेंडेंट नज़र आ रहा है। सो ये थे चार्म्स। अब हम फाइनल मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स ले लेते हैं। फाइनल मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स। फाइनल मैसेजेस। थैंक यू। फॉरगिवनेस, तो किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो कर दीजिए, लेट गो करने की ज़रूरत है तो कर दीजिए। एनी अदर मैसेज? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो ईश्वर ने ये भी जवाब दे दिया आपको कि कितनी जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। सो ये थी रीडिंग for my HT Soul family. Blessings coming this week with loads of happiness. Stay blessed, stay tuned, and stay happy.